जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ, एक कथावाचिका। आज मैं भगवत गीता के उपदेश जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं, उस उपदेश की ही एक मोती की व्याख्या मैं करूँगी। लेकिन एक बार बता दूं कि कितने लोग कहते हैं कि भगवत गीता को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें महाभारत युद्ध का वर्णन है पूरा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि महाभारत युद्ध के वर्णन के बाद जो भगवान कृष्ण ने जो गीता के उपदेश दिए हैं, उस उपदेश को एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ना और समझना ये दोनों दो बात होती है। और तीसरी बात जो जीवन में लाना यानी उतारना, पढ़ना, समझना और अपने जीवन में लाना। इसीलिए भगवत गीता के जो गीता के उपदेश हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वो आपके जीवन को बदल देगी। और हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, ताकि कोई भी गलत कार्य करने के लिए 1000 बार सोचे और अच्छे कार्य करने के लिए कभी मुहूर्त में आप अच्छे काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त के। जैसे सत्संग सुनना, भागवत कराना, पूजा पाठ कराना, अच्छे काम करना। कहते हैं नेकी करो दरिया में डालो। तो इसी कड़ी में गीता के उपदेश में ही एक बड़ा सुंदर सा आया था शब्द, जिसका मैं आज व्याख्या भी करूँगी कि किसी से भी गहरा संबंध मत बनाओ। किसी से भी गहरा संबंध नहीं बनाना चाहिए कि आप उससे बंध के रह जाएं, क्योंकि पहले जो आप जीते थे वो जीना अलग होता है। और जब आप किसी से आप यानी अगर मान लीजिए आप संबंध गहरा बनाए हैं, प्रेम ही हो गया है आपका, तो देखना ये आपको पीड़ा ही देगी, दुख ही देगी। क्योंकि जो आपको जिससे आप अधिक प्यार करते हैं, जिस पे आप अधिक भरोसा करते हैं, वो आपको दुख ही देगा। और जिसमें आपका मन अधिक रमा रहेगा, वो चीज़ आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगी। इसी क्रम में एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। ये एक हमारे लिए सबक के समान है कि एक राजा था। उसके राज्य में जब महल में गायन वगैरह होते थे ना, तो उसके यहाँ एक गायक आया, और चूंकि वो बहुत अच्छा गाना गाता था, तो राजा ने उसे अपने दरबार में रख लिया। उसकी चर्चा हर गांव में होती थी। वो बहुत ही सुंदर गीत गाता था। अब कभी भी कोई मेहमान आए राज दरबार में, तो इस गायक की प्रस्तुति होना अनिवार्य था। ये गाता इतना मन से तल्लीन हो गाता कि इसकी चर्चा अब गांव से जिला से शहर से बड़े शहरों में होने लग गई। चारों तरफ इसकी चर्चा होने लग गई मेरे प्यारे। लेकिन चर्चा तो हुआ, लेकिन साथ में जब ये गीत गाता था, तो उसी राजा के महल में एक नृत्यांगना थी, जो नर्तकी जिसको कहते हैं, वो नृत्य करती थी। तो दोनों की जुगलबंदी बड़ा सुंदर हुआ करती थी, और लोग प्रशंसा करते, थकते नहीं थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस नर्तकी के साथ इस गायक का संबंध ऐसा बनने लगा जैसे कि अब उसके बिना वो जी नहीं पाएगा। ऐसा एक प्रेम बढ़ने लगा, और सचमुच वो उस नर्तकी से प्रेम करने लग गया। अब प्रेम करने लग गया तो नर्तकी को ही गीत सुनाता, और वो इतना प्रेम करने लग गया उस नर्तकी से कि अब उसके मन में ये ठान ले कि अब मैं गीत सुनाऊंगा तो सिर्फ अपनी प्रेमिका को सुनाऊंगा, इसके अलावा मैं किसी और को सुनाऊंगा ही नहीं। तू नृत्य करेगी और मैं गाऊंगा।
और मेरे प्यारे, एक समय ऐसा हुआ कि उस राजा के यहाँ कुछ दूसरे राज्य के राजा पहुँचे। अतिथियों का स्वागत के लिए राजा ने उस गायक को बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम गायन प्रस्तुत करो और उस नर्तकी को बुलाया कि आप जाकर नृत्य करो। ये जो गायक था, इसने तो हृदय से प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपनी प्रेमिका के लिए ही गाऊंगा, तो उसने मना कर दिया कि मैं गीत नहीं गाऊंगा। और वो जो प्रेमिका थी वो अपना नृत्य प्रस्तुत की, राजा से बाई लूट ली। प्रातः काल जब हुआ, राजा ने उसे बुलाया और बुला के कहा कि तुम मेरी आज्ञा का अवहेलना किया है, मेरे अनुसरण तुम नहीं किया हमारे बातों का, तो तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते, तो हमारे राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे राज्य में चले जाओ। तो ये जो गायक था उसने नर्तकी को कहा कि सुनो, अब हम दोनों मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे और निकल कर दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कि सुनाना नहीं पड़े, और हम लोग एक दूसरे को गीत सुनाएं और तुम नृत्य करना। इस प्रकार जब ये गायक ने कहा कि तुम चलो हमारे साथ, तो उस नर्तकी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि तो मुझे जो यहाँ सुविधा मिलती है वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते। तो प्यारे, अब इसको इतना दुख हुआ कि ना मैं इस राज्य में रह सकता हूँ और मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो भी मुझे छोड़ दे। तो इसका सार यही है, इससे यही निकलता है कि आप अपनी भावना पर काबू रखें और कभी किसी से इतना प्रेम ना करें, इतना विश्वास ना करें कि आपको आगे चलकर बहुत भारी दुख सहना पड़े। फिर इसने क्या किया कि इसने प्रण किया कि मैं राज्य को छोड़ के चला जाऊंगा और सिर्फ भगवान के मंदिर में ही भजन गाऊंगा। और भजन करते करते आप जानते हैं कि जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसे भगवान कभी कीर्ति में कमी नहीं करते। भगवान के मंदिर में वो गाने लगा और उनका यश फाइनल लगा और वो बहुत संतुष्ट भी हुआ। इससे यही हमें शिक्षा मिलती है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और कभी किसी से ऐसा संबंध ना बनाएं जिससे आपको बहुत पीड़ा हो। गीता के इस उपदेश से आपको भी शिक्षा मिली होगी। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राधे राधे।